हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद मुक्ता। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी टॉपिक है विकास की दिशा। विकास की दिशा क्या होती है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विकास की दिशा हम कई रूपों में देखते हैं, जिसमें से पहला है सेफेलोकॉर्डल विकास। इसे हम सिरोपाद उन्मुखी विकास भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन अक्सर इसी नाम से देखने को मिल जाता है सेफेलोकॉर्डल विकास। क्या होता है सेफेलोकॉर्डल विकास? सेफेलोकॉर्डल विकास से तात्पर्य है कि वृद्धि और विकास सिर से नीचे की ओर होता है। हमारी शारीरिक जो वृद्धि और विकास होती है वो सिर से नीचे की ओर होती है। इसका अर्थ यह है कि विकास हमारे सिर से शुरू होकर पैरों तक होता है। विकास हमारा सिर से शुरू होकर पैरों तक होता है। इसमें सिर और मस्तिष्क शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में सबसे पहले और तेज गति से विकसित होते हैं। सेफेलोकॉर्डल में ऐसा माना जाता है कि सिर और मस्तिष्क शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक और तेज गति से विकसित होते हैं। अब इन सेफेलोकॉर्डल में विकास की जो चरणें स्टेप क्या होती हैं, आइए देख लेते हैं इस फिगर से। विकास कैसे होता है? सेफेलोकॉर्डल विकास में सबसे पहले सिर, मस्तिष्क, हमारे हेड का विकास होता है। उसके बाद हमारे हाथों का विकास होता है। हमारे हाथों का विकास होता है। उसके बाद हमारे धड़ का विकास होता है और अंतिम में हमारे पैरों का विकास होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेफेलोकॉर्डल विकास में सिर से शुरू होकर पैरों तक जाता है। टॉप टू डाउन डेवलपमेंट होता है सेफेलोकॉर्डल विकास में। अगला हमारा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे हम हिंदी में समीप दूराभिमुखी विकास कहते हैं। प्रॉक्सिमो का अर्थ होता है समीप और डिस्टल का अर्थ होता है दूर। इसका अर्थ यह है कि विकास शरीर के मूल भाग से बाह्य दिशा की ओर होती है। हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमोडिस्टल में विकास केंद्र से परिधि की तरफ होती है। केंद्र से परिधि की तरफ होती है। प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास में केंद्र से परिधि की तरफ होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमोडिस्टल में विकास शरीर का विकास शरीर के मध्य भागों से बाहरी भागों की तरफ होती है। आगे आइए देखते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी विकसित होती है और उसके बाद उंगलियों और पैरों की हाथ की उंगलियों और पैरों की उंगलियों का विकास हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में विकास के क्या चरण होते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक से बन जा। हाँ, ये हुआ हैंड, लेग, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में सबसे पहले रीढ़ के हड्डी का विकास होता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डियों का विकास होता है। उसके बाद हमारे हृदय का विकास होता है, फिर हथेलियों का विकास होता है और धीरे धीरे हमारी उंगलियों का विकास होता है। उंगलियों के माध्यम से हम चीज़ों को पकड़ना शुरू करते हैं। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास में हमारा विकास हमारे मध्य भाग से बाहरी भागों के तरफ होता है, मूल भाग से बाह्य दिशा में होता है, केंद्र से परिधि की तरफ होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं या समीप दूराभिमुखी विकास कहते हैं। विकास की दिशा में तीसरा है ऑर्थोजेनेटिक डेवलपमेंट, नियत विकासीय विकास। इसका क्या अर्थ होता है? इसका तात्पर्य यह है कि विकास पहले सरल कार्यों में दक्षता हासिल करना और फिर उसके बाद कठिन कार्यों की ओर आगे बढ़ना। ठीक उसी तरह बच्चे के पढ़ने से पहले या बोलने से पहले बच्चा बलबलाना शुरू करता है। और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ऑर्थोजेनेटिक निश्चित दिशा में विकसित होने की एक सहज प्रवृत्ति होती है। जैसे दौड़ने या चलने से पहले बच्चा रेंगना प्रारंभ करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास का एक चरण अगले चरण की नींव डालता है। अगर किसी बच्चे को हमको लिखना सिखाना है तो कैसे, पहले हम ऐसे ऐसे डॉट देते हैं, वो ऐसे मिला लेता है। पहले तो वो टेढ़ा मेढ़ा मिलाएगा, उसके बाद एक जाके सही लेटर मिला देता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑर्थोजेनेटिक में विकास का एक चरण अगले चरण की नींव को तैयार करता है। विकास की दिशा में चौथा है मूर्त से अमूर्त विकास।
मनुष्य का अमूर्त से अमूर्त विकास किस तरह से होता है? मानसिक विकास उन चीज़ों के बारे में समझने की क्षमता से होता है जो भौतिक रूप से होता है। भौतिक रूप से वही होता है जिसे हम देख पाएँ, छू पाएँ, महसूस कर पाएँ। भौतिक रूप से होता है, विद्यमान होता है। और उन चीज़ों के बारे में जो मौजूद नहीं है अर्थात विचार अमूर्त के रूप में विद्यमान होती है। जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसके बारे में तो हम मूर्त रूप से विचार करते हैं, और जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है अमूर्त रूप से जब हमारी मानसिक मंथन होती है, अमूर्त रूप से हम सोचना समझना सोचते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारा विकास मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। भौतिक चीज़ों के बारे में देखना, सुनना, समझना और उसके बाद अमूर्त चीज़ों के बारे में भी समझना, हमारा मानसिक विचार मंथन होना, विचारों का सृजन करना, ये सारी चीज़ें मूर्त से अमूर्त में आ जाता है। पांचवा है विकास का सर्पिला रूप। स्पाइरल मॉडल क्या होता है? सर्पिला विकास एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो काफ़ी लचीला और अनुकूलनीय होता है। काफ़ी लचीला और अनुकूलनीय होता है। और स्पाइरल का मॉडल ये होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और इसने महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की हो। जटिलता के विभिन्न स्तरों जैसे चलना, टहलना, दौड़ना आदि में से किसी एक कार्य में प्रवीणता हासिल की जाती है। चलना, टहलना या फिर दौड़ना में से किसी एक कार्य पर प्रवीणता हासिल की जाती है। इसे हम विकास का सर्पिला रूप या स्पाइरल मॉडल कहते हैं। ये विकास की दिशा थी जिसमें हमने पांचों को पढ़ा। आगे हम विकास